नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस करंट सक्सेस पॉइंट चैनल पर। मैं विकास शर्मा। आज हम लेके आए हैं राष्ट्रपति एमसीक्यू सीरीज की सेकंड वीडियो। तो आज हम इसमें बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो लगातार जो कंपटीशन एग्जाम्स हो रहे हैं, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, इनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। होगा, प्रेसिडेंट के पास आपातकाल लगाने की शक्ति है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी प्राइम मिनिस्टर, सी सुप्रीम कोर्ट, डी हाई कोर्ट। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र में राज्यसभा में 12 लोगों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी सीजीआई, डी प्राइम मिनिस्टर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को नियुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अपराधी की सजा को समाप्त कर सकता है? ए आर्टिकल 72, बी आर्टिकल 123, सी आर्टिकल 125, डी आर्टिकल 326। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति अपराधी की सजा को कम कर सकता है या पूर्णकालिक रूप से माफ कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? ए सीडीएस, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी वाइस प्रेसिडेंट। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट जो होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो शक्ति होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्ति होती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति के पास कौन से 3 वीटो पावर होते हैं? ए एब्सोल्यूट वीटो, बी सस्पेंसिव वीटो, सी पॉकेट वीटो, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसके तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसका सही आएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किसे चुना जाता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी सीजीआई। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट को चुना जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? ए प्रेसिडेंट का, बी प्राइम मिनिस्टर का, सी सीजीआई का, डी वाइस प्रेसिडेंट का। तो जो राष्ट्रपति होते हैं अपने प्रेसिडेंट, उनका एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार चुनाव किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी एंटोनी जनरल, डी सीजीआई। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, वो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी एंटोनी जनरल, सी प्रेसिडेंट, डी वाइस प्रेसिडेंट। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट के पास केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां होती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? ए प्रेसिडेंट, बी सीजीआई, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी वाइस प्रेसिडेंट। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी एंटोनी जनरल, डी प्रेसिडेंट। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट द्वारा भारत की जो एंटोनी जनरल है उनकी नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसकी जगह कौन कार्य करता है? ए वाइस प्रेसिडेंट, सी सीजीआई, बी सीजीआई, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा,
डी प्राइम मिनिस्टर। तो ए करेक्ट होगा, वाइस प्रेसिडेंट आई मीन उपराष्ट्रपति द्वारा ये कार्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्य कौन करता है? ए एंटोनी जनरल, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस टाइम कार्यभार जो है वो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो संभालते हैं राष्ट्रपति के। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी के आर नारायणा, सी इंदिरा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनकी मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए गवर्नर, बी एंटोनी जनरल, सी प्रेसिडेंट, डी सीजीआई। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट आई मीन राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी गवर्नर, डी प्राइम मिनिस्टर। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन का हेड होता है, मतलब संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकता है? ए 3 मंथ्स, बी 6 मंथ्स, सी 9 मंथ्स, डी 1 ईयर। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी गवर्नर। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए एंटोनी जनरल, बी गवर्नर, सी प्राइम मिनिस्टर, डी प्रेसिडेंट। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी इंदिरा गांधी, डी प्रणब मुखर्जी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, नीलम संजीव रेड्डी जो थे निर्विरोध राष्ट्रपति के पद पर चुने गए थे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? ए विवेक बिंद्रा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी एडविन ल्यूटियंस। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एडविन ल्यूटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर, डी एंटोनी जनरल। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट द्वारा देश में आपातकाल घोषित की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो अब तक हमारे देश में 4 बार आपातकाल लगा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? ए 0 बार, बी 1 बार, सी 2 बार, डी 3 बार। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी प्रतिभा पाटिल, डी नन ऑफ दिस। तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भाषा आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी एंटोनी जनरल। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट द्वारा भाषा आयोग सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक भारतीय नागरिक किसकी अनुमति से किसी विदेश सरकार से उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी सीजीआई। तो प्रेसिडेंट की अनुमति से एक भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि हो गई या सम्मान प्राप्त कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी एंटोनी जनरल। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट जो होता है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी सीजीआई। तो इसका ए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट जो होता है वो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए गवर्नर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी प्रेसिडेंट। जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी चीफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके अंदर प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को कौन नियुक्त करता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी गवर्नर। तो प्रेसिडेंट द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के पद पर नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। तो भारत के जो राजदूत की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी गवर्नर, डी प्राइम मिनिस्टर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? ए प्रेसिडेंट, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को प्रेसिडेंट संबोधित करता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? ए किसी भी सदन में, बी लोकसभा में, सी राज्यसभा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी प्रणब मुखर्जी, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, हमारे जो राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन के आर नारायण, बी एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी प्रणब मुखर्जी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को
राजशाही मेन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कोई भी विधेयक जब संसद में पेश किया जाता है तो वह किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्रेसिडेंट, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके द्वारा ये हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई भी जो विधेयक होगा वो अधिनियम बनेगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए पार्लियामेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वित्त विधेयक के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जो स्वीकृति आवश्यक होती है वित्त विधेयक के लिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी नन ऑफ दीज। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट द्वारा लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत में कोई भी सरकारी व्यय किसके अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता? ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्रेसिडेंट, डी नन ऑफ दिस। तो डी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट इसका आंसर होगा। कोई भी अनुमोदन होगा सरकारी व्यय का वो प्रेसिडेंट के बिना नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामित करता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ मिनिस्टर, सी गवर्नर, डी प्रेसिडेंट। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जर्मनी। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रशिया, डी चाइना। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी पार्लियामेंट, डी इलेक्शन कमीशन। तो डी इसका करेक्ट होगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी इसी सीरीज़ के वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ। तो उसको देखना ना भूले, ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करें हमारा करंट सक्सेस पॉइंट चैनल। धन्यवाद।